9 न्यूज। मैं काशिफ अली। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया कि राम मंदिर विवाद जो है वो मध्यस्थता के बाद ही हल हो सकता है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति भी बना दी गई है जिसके अंदर श्री रविशंकर हैं और साथ ही जस्टिस खलीलुल्लाह हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें श्री राम पंचू भी शामिल हैं जो वरिष्ठ वकील हैं। साथ ही जो अध्यक्षता जिनके अंडर में होगी वो जस्टिस कलीफुल्ला है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अब मध्यस्थता के बाद ही इस मामले का हल निकाला जाए। लेकिन अब मध्यस्थता तो होगी और ये भी कहा गया है कि फैज़ाबाद में मध्यस्थता होगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फैज़ाबाद के अंदर एक बंद कमरे में मध्यस्थता होगी, लेकिन इसमें मीडिया रिपोर्टिंग को मना किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता बरतने की ज़रूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में सुनाया था। वहीं लेकिन अब मौलाना मदनी का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसके बाद अब पूरी तरह से देश में या यूं कहें कि हलचल मचनी तय हो चुकी है। और क्योंकि उनका जो बयान ऐसे मौके में आया है जो अपने आप पूरी तरह से एक अलग दिशा को ले जाएगा बाबरी मस्जिद विवाद को, और या यूं कहें कि एक मुस्लिम पक्ष जो लगातार अपने आप को मान रहा है वो अब कहीं ना कहीं अलग तरीके की दिशा में चला जाएगा। असल में मौलाना मदनी जो हैं उन्होंने कहा है, सलमान नदवी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शरीयत मस्जिद को शिफ्ट करने की इजाज़त देता है। जी हाँ, शरीयत कहते हैं, जो मुस्लिम कानून होता है उसको शरीयत कहते हैं। उसमें कहा है कि मस्जिद को शिफ्ट करने की इजाज़त है। जहाँ पर डिस्प्यूट होता है, जहाँ पर विवाद होता है तो आप मस्जिद को शिफ्ट कर सकते हैं, ये इस्लामी कानून के मुताबिक है। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। मौलाना सलमान नदवी ने ये भी कहा कि राम हमारे पैगंबर हैं। ये बात मौलाना सलमान नदवी ने कही है। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, नदवी जो होते हैं जो दारुल उलूम देवबंद से फारिग होते हैं, जो उलेमा हैं, बड़े उलेमा हैं सलमान नदवी, जिनकी मुसलमानों में एक बड़ी पैठ मानी जाती है, एक बड़ी पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में अब जब राम मंदिर विवाद चल रहा हो तो सलमान नदवी का ये बयान पूरी तरह से देश की राजनीति को पलट कर रख देगा। लोकसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में सलमान नदवी का यह बयान अब मुसलमानों का ये पक्ष भी माना जा सकता है या नहीं माना जाएगा, या फिर जो अभी मुस्लिम पक्षकार है सुप्रीम कोर्ट में जो बाबरी मस्जिद का पक्षकार है वो सलमान नदवी के बयान को किस तरीके से लेगा, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल जिस तरीके से अयोध्या विवाद पर समझौते की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्यस्थता कराने की कोशिश की जा रही है, उसमें कहा गया है, जो मौलाना नदवी के लिए कहा गया है कि शरीयत मस्जिद शिफ्ट करने की इजाज़त देता है और राम हमारे पैगंबर है। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बात पर मौलाना नदवी ने जोर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इसलिए अमन की खातिर मस्जिद के लिए दूसरी जगह बड़ी ज़मीन लेकर समझौता कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामी शरीयत में मस्जिद को शिफ्ट करने की इजाज़त है। इसके लिए उनका दावा था कि खलीफा हज़रत उमर, उन्होंने एक हदीस भी सुनाई। हदीस जो कहते हैं वो कहते हैं जो इस्लामी जो पैगम्बर मोहम्मद के ज़माने में जो चीज़ें घटित होती थी उसको हदीस कहते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अमन की खातिर मस्जिद दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामी शरीयत में मस्जिद को हज़रत उमर ने कूफा शहर में एक मस्जिद को शिफ्ट करके उसकी जगह पर खजूर का बाज़ार बनवा दिया था। उन्होंने एक हदीस का जिक्र करते हुए बताया कि जो हज़रत उमर थे उन्होंने इसकी खजूर पर बनवा दिया था, खजूर बाज़ार बनवा दिया था। इसका मतलब है कि मस्जिद को शिफ्ट करना जायज़ है, यानी इस्लाम के मुताबिक है। मौलाना नदवी ने यह भी कहा कि मुकदमा लड़ने से किसी की हार होती है तो किसी की जीत। उसमें जीतता वो है जो खुद को जीता हुआ मानता है, लेकिन हारता वो है जो बेइज्जत महसूस करता है। लेकिन समझौते से इंसानियत को बढ़ावा मिलता है, ये बात मौलाना नदवी ने कही है। साथ ही साथ नदवी जी ने कहा कि जहाँ तक रामचंद्र जी की शख्सियत का ताल्लुक़ है वो बहुत बड़े रिफॉर्मर थे और मुसलमान मानते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए हैं, तो वो राम भी अपने वक्त के पैगंबर थे। उनका एहतराम करते हुए विवादित ज़मीन को मंदिर बनाने के लिए दे देना चाहिए और मस्जिद के लिए कोई दूसरी बड़ी जगह लेकर वहाँ मस्जिद बना दी जाए और साथ में एक विश्वविद्यालय भी। ये बात मौलाना नदवी ने कही है। अब इसको अब दूसरी तरीके से आप देख सकते हैं कि मौलाना नदवी का यह बयान अब किस तरीके से मुस्लिम इस चीज़ को लेंगे, क्योंकि मुसलमानों में भी अब दो धड़े बट जाएंगे। एक मौलाना नदवी के साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा तो
तो एक मौलाना नदवी की मुखालफत करेगा, यानी उनकी मजम्मत करेगा। अब देखना ये होगा कि मुसलमान इस तरीके से, हालांकि इस चीज़ को सुन्नी जो वक्त जो लग रहा है जो पक्षकार है सुप्रीम कोर्ट में, वो इस चीज़ को डिनाई कर देगा, इनके इनके बयान की कंडम कर देगा अब जहाँ तक लग रहा है। लेकिन अब सलमान नदवी का ये बयान आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सलमान नदवी एक बहुत बड़े तबके में, मुस्लिम तबके में अपनी पकड़ रखते हैं। एक बहुत बड़ा तबका जो है उनको फॉलो करता है, उनको मानता है। तो ये मौलाना नदवी के जो बयान हैं, आप इसको किस तरीके से लेते हैं, आप हमें अपनी राय ज़रूर दें। लेकिन जिस तरीके से मौलाना नदवी ने बीच का रास्ता निकाला है, उन्होंने शरीयत का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर झगड़े से, लड़ाई से किसी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इंसानियत को बढ़ावा मिलने से सब लोग खुश होते हैं, तो इंसानियत को बढ़ावा मिलना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि समाज में अगर हम रहते हैं तो समाज में हर एक इंसान की अपनी एक हिस्सेदारी होती है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए और उसके जज्बातों की कदर करनी चाहिए। और शायद मौलाना नदवी का यही इशारा था। अब जिस तरीके से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कोशिश कर रहा है कि ये मामला जो है वो जज्बातों से जुड़ा है, ये मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो इस मामले में ना कि कोई फैसला सुना देने भर से जो है मसले का हल निकलेगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इसका पूरा फैसला सुना देगा एक तरफा, तो हो सकता है कि दूसरा समुदाय भड़क सकता है या फिर देश में बहुत से हालात पैदा हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत फूक फूक कर कदम उठा रहा है, वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करना चाहता कि जिससे देश में हालात बिगड़ें। और शायद यही वजह है कि वो बार बार कोशिश कर रहा है और बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा है कि बाबरी मस्जिद मामला जो है वो मध्यस्थता के ज़रिए ही निकले, बैठकर बात होनी चाहिए, बंद कमरे में बात होनी चाहिए और मसले का हल निकलना चाहिए। और शायद यही वजह है कि श्री श्री रविशंकर जैसे लोगों को उन्होंने मध्यस्थता के लिए रखा गया है। एक जो अध्यक्षता जिनकी टीम में रखा गया है कफ़ीउल्लाह, तो उनको भी जो अध्यक्षता करेंगे उनको रखा गया है, यानी एक मुसलमान को भी रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से चाह रहा है कि इन हालातों को, जिससे कि देश में हालात ख़राब ना हो, जिससे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद जल्द से जल्द सुधर जाए। क्योंकि अगर हम लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अगर हम रंजन गोगोई, वो उनकी बार बार अगर हम बात सुनेंगे तो ये बात कहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है राम मंदिर विवाद जो है सुलझ जाए। और शायद यही वजह है कि इसमें अब मुस्लिम धर्मगुरु भी अपना कदम बढ़ा रहे हैं और मौलाना नदवी का ये कदम शायद बहुत से मुसलमान जो हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, बहुत से मुसलमान जो हैं इस चीज़ को मना कर देंगे या खारिज कर देंगे। ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राजनीति अब लोकसभा की चल रही है, जाहिर सी बात है पूरे देश में चुनाव सर पर हैं, तो कोई राजनीतिक पार्टी भी इस मुद्दे के करीब नहीं जाना चाहती है। खास करके जो सेकुलर पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी देश में सेकुलर पार्टी है, वो राम मंदिर विवाद के करीब भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस विवाद के करीब गए तो शायद उसकी आंच उनके चुनावों पर असर डालेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात से अपना पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में अपने बीजेपी ने इसमें राम मंदिर का मामला रखा था, लेकिन 2014 के बाद 2019 के आते आते वो इस मामले में पूरी तरह से ज़ीरो पर पहुंच गए, हाशिए पर पहुंच गए। और शायद यही वजह थी कि आज बीजेपी के नेताओं के पास ये जवाब नहीं है कि भाई अगर आपने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मामला रखा था तो अभी तक राम मंदिर मामले का हुआ क्या है। तो इस चीज़ का जवाब ना बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के पास है और ना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। तो इस तरीके से बीजेपी थोड़ी सी इस वक्त कशमकश की स्थिति में है कि आखिर वो अगर जनता के पास जाएगी तो ये कौन सी बात लेकर जाएगी कि हाँ देखिए हमने राम मंदिर में ये पहल की है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ANI को इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने इस तौर पर राम मंदिर विवाद पर साफ कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई कानून ला सकते हैं, यानी अभी राम मंदिर पर कानून जब तक नहीं आएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता। तो बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस जो है वो लगातार आरोप लगाती बीजेपी पर कि बीजेपी जो है वो राजनीति कर रही है और बीजेपी जो है वो राम मंदिर मामले को सिर्फ राजनीतिकरण कर रही है। तो एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। और जिस तरीके से मौलाना नदवी का ये बयान सामने आया है, हालांकि अब मुसलमानों के बहुत से तबके आएंगे, बहुत से लोग निकलेंगे जो मौलाना नदवी की मुखालफत करेंगे, लेकिन उसका हल यही है कि किसी सूरत से देश में जो है वो अस्थिरता ना फैले, देश में जो है वो इस तरीके के हालात ना पैदा हों जिससे कि लोगों के अंदर नफ़रत की भावना पैदा हो। तो इससे बेहतर है कि एक रास्ता निकाला जाए और शायद यही बेहतर समाज के लिए होता है कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए
जिस रास्ते पर सब मजहब के लोग एक साथ चल सकें। और शायद मौलाना नदवी ने कहा है कि अगर हम मस्जिद को शिफ्ट कर देंगे, कोई बड़ी जगह बना लेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। एक विश्वविद्यालय की भी बात कर रहे हैं कि अगर हम विश्वविद्यालय भी बनवा लेंगे तो हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ेगी और शायद एक बेहतर भारत तैयार हो सकेगा। तो फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें अपनी राय ज़रूर दें। मौलाना नदवी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।